बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज अगस्त की 22 तारीख है और जुमे का दिन मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। तीन बहुत अहम मामला थे। बराह रास्त बात शुरू करते हैं शाहरेज अजीम की गिरफ्तारी से। अलीमा खान साहिबा का बेटा जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, फुटेज आई बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए, घर में साइड वाले एरिया से दाखिल होते हुए लोग गीजर के पास से गुजरते हुए, जिस तरह घर की साइड में एक लाजमी ओपन हिस्सा छोड़ा जाता है, नक्शा तब मंजूर होता है, उस तरह का ओपन एरिया और उसके साथ साथ दाखिल होते हुए लोग। फिर वो अलीमा खान साहिबा के बेटे को, इमरान खान साहब के भांजे को ले गए। ट्रायथलॉन के वो ज़बरदस्त एथलीट हैं और गालिबन 7वीं पोजीशन उन्होंने हासिल की थी अभी जो कंपटीशन हुआ उसमें। और ये इससे पहले जा रहे थे एस्टोनिया, इसी कंपटीशन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने। ये एक मुश्किल कंपटीशन होता है। ज़बरदस्त एथलीट वो बंदा तब इसमें फाइट करता है, कम्पीट करता है। और होता क्या है कि आपको स्विमिंग करनी होती है, दौड़ लगानी होती है और फिर साइकिलिंग भी करनी होती है। तो दौड़ है कुछ 21 किलोमीटर, साइकिलिंग है कुछ 90 किलोमीटर और स्विमिंग है। और तीनों चीज़ों में ओवरऑल आपको फातेह रहकर ये मुकाबला जीतना होता है। शाहरेज खान इससे पहले 7वें नंबर पे इस मुकाबले में आ चुके हैं। एक ज़बरदस्त एथलीट के भांजे और एक ज़बरदस्त एथलीट। शाहरेज खान गिरफ्तार की गए 9 मई के मुकदमे में। पुलिस ने बताया कि 9 मई के मुकदमात का मुलजिम गिरफ्तार, मुलजिम शाहरेज अजीम। 9 मई के मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब था। मुलजिम को कोर्ट में पेश किया जाएगा, आज पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ पुलिस ने जारी किया था तो कल लिखा हुआ था। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से बताया गया, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, ये पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी की। तो शाहरेज अजीम जो है वो 27 महीनों से पाकिस्तान में ही था। मुख्तलिफ शहरों में भी ट्रैवल किया, पाकिस्तान से बाहर भी गया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया। फैमिली के जो बिजनेस मैटर्स हैं उनको ये देख रहे थे, लेकिन उठा लिए गए 9 मई का मुकदमा डालकर। अब जो पता चल रहा है उसके मुताबिक अलीमा खान साहिबा की ये बेटे जो हैं ये एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले रहे थे। जाहिर है कि इनके मामू हैं इमरान खान, उनको ये सपोर्ट करते थे, लेकिन ये फाल तौर पर सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे थे। इनको गिरफ्तार करके अलीमा खान साहिबा को कहा जा रहा है कि पैगाम दिया गया है कि आप बहुत बोल रही हैं, बहुत आगे आ रही हैं, बस कीजिए। तो ये गिरफ्तारी अलीमा खान साहिबा के लिए एक अदद पैगाम करार दी जा रही है। जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई तो हमें ये पता चलता है कि डाले आए, सादा लिबास वाले लोग आए, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए लोग आए और लेकर चले गए। इनकी अहलिया ने अपने ससुर को, शाहरेज के वालिद को बताया कि ले गए। वो घर से बाहर निकले तो पुलिस की गाड़ियां थी, उनका ये कहना है। और उनका कहना है कि एक गाड़ी और थी, कार थी, और उस तक वो पहुंचे। उन्होंने पूछा मेरा बेटा है, क्यों लेकर जा रहे हो? तो ये कहा गया इसको भी बिठा लो, यानी शाहरेज के वालिद को भी बिठा लो। और फिर उसके बाद वो स्पीड बढ़ा के, जब उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो स्पीड बढ़ा के वो निकल गए। पैगाम है, मैसेज है। और मैसेज इसलिए भी नज़र आता है कि है क्योंकि ये 2 रोज़ पहले गालिबन पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे। इनको नहीं जाने दिया गया कि आपका नाम लिस्ट पर मौजूद है, आपको रोका जाएगा। तो वहाँ भी गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन वहाँ गिरफ्तार नहीं किया गया। घर से जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, इसमें जाहिर है कि किसी को पैगाम देना मकसूद था, इसलिए ये कार्रवाई इस अंदाज में अंजाम दी गई है। अब जो सूबों वाला मामला है, एक तो हमारे सामने सिचुएशन है कि सूबों के मामले पर सेमिनार के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, ज़रा अखबारात के ज़रिए बड़ी बात शुरू हो गई, नए सूबे बनने चाहिए। लेकिन ये जो तमाम बात अभी शुरू हुई है, इससे पहले एक चीज़ हुई थी। ये चीज़ हुई थी अब से कुछ 7-8 महीने पहले, और सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों से, यूट्यूबर्स से, फेसबुक कंटेंट क्रिएट करने वालों से राब्ता किया गया। राब्ता करने वाले थे 2 जर्नलिस्ट। ये जो 2 जर्नलिस्ट हैं ये लोगों से राब्ता कर रहे थे। मैंने पहले कभी इस बारे में बात नहीं की, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ। मुझसे भी राब्ता किया गया और मुझसे 1 से ज़ायद वीडियोज़ बनाने की बात की गई, और उन वीडियोज़ का एक रेट बताया गया कि आप अगर इस इशू पर वीडियो बना देंगे तो हम आपको पैसे देंगे।
मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं ये काम पैसों के लिए नहीं करूंगा। गो कि मैं समझता हूं कि नए सूबे बनने चाहिए, लेकिन पैसों के लिए काम किया जाए ये मुझे मंजूर नहीं है। तो मैंने इनकार कर दिया। हमारे कुछ दोस्तों ने काम किया, और ये काम जो है ये बहुत कोई ऐसा काम के खिलाफ आइन हो, खिलाफ कानून हो, नहीं। लोग करते हैं, और अगर किसी के इशू पर और जेन्युइन इशू हो तो काम करते हैं। ये अभी मरियम नवाज शरीफ साहबा ने करवाया था अपनी गवर्नमेंट के लिए, तो कुछ लोगों ने काम किया था सूबों के इशू पर, और उन्हें लगा कि काम भी ठीक है, पाकिस्तान के सूबे बने मजीद तो लोगों के मसाइल बेहतर अंदाज में हल होंगे। मैंने बहरहाल इनकार किया था। मैं खुद क्या समझता हूँ, मजीद सूबे बनने चाहिए, आसान बात, लंबी बात नहीं करते। और पाकिस्तान में एक बात की जाती है कि सिंध दो हिस्सों में, अर्बन सिंध, उसके अलावा फिर बाकी सिंध, तो सिंध के दो हिस्से पीपल्स पार्टी नहीं मानती। पंजाब के दो हिस्से, जिनमें सेंट्रल पंजाब जो है और उससे ऊपर का पंजाब, वो एक तरफ, और फिर उसके बाद जुनूबी पंजाब जो है वो एक तरफ, तो ये दो हिस्से। फिर जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें हजारा वाला हिस्सा, तो खैबर पख्तूनख्वा के दो हिस्से, बलूचिस्तान के तीन हिस्से, ये बात की जाती है। तो कुल मिला के इस तरह से ये पाकिस्तान के 9 सूबे बन जाते हैं। और अगर ये हो जाए तो पाकिस्तान के लोगों का ख्याल है बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। कैसे? यानी इंतज़ामी तौर पर मैनेज करना आसान होगा, ये बात की जा रही थी। अब जो नई कैंपेन है, इस कैंपेन में कहा जा रहा है 36 डिवीजन है, सबको इंतज़ामी तौर पर सूबा बना दिया जाए। खबर ये आ रही है कि सूबा बनाने की ये जो मुहिम है ना, ये मुहिम सज्जी दिखा के खब्बी मारी जा रही है, और किया ये जाएगा कि कुछ मुतालबात मनवाए जाएंगे। उन मुतालबात में क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, इस सिलसिले में सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ने भी खबर दी, और उन्होंने कहा कि सूबों का ये हवा क्रिएट करके 27वीं तरमीम नवंबर दिसंबर में आ सकती है, तो उसमें चीज़ें मंजूर करवाई जाएंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ये सूबों को चला जाए, ये मंजूर करवाया जाएगा। NFC अवार्ड में सूबों के हिस्से में कटौती होगी, तो ये किया जाएगा। फाटा का रिवर्सल, अब फाटा जो है उसका रिवर्सल क्यों? क्योंकि माइंस एंड मिनरल्स का मामला है। तो फाटा जो पहले कबायली इलाका जात थे, फेडरली एडमिनिस्ट्र्ड ट्राइबल एरियाज, वो खैबर पख्तूनख्वा में चले गए, अब वापस निकाल दिए जाए। फिर साथ में फेडरल टेरिटरीज का क़याम, और जहां जहां बना दी जाए कि ये विफाक है, इस जगह ये विफाक का हिस्सा है। तो ये कहा जा रहा है कि ये मानना पड़ेगा सियासी जमातों को, नहीं मानेंगी तो नुकसान होगा। सिंध में तो काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। क्यों किया जा रहा है? माइंस एंड मिनरल्स, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत एक मुसीबत है, तो ये भी मामला है। फिर सिंध नहरों का मंसूबा एक मुसीबत है, ये भी मामला है। पंजाब तो यहाँ पर भी नहरों का मामला है, यहाँ मुसीबत कम है लेकिन ये भी है, तो इसलिए कर लिया जाए। अब सूबों का हवा दिखा के क्या होगा? देखिए, अगर सूबों का हवा दिखाया जाएगा तो पंजाब में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग से कहीं स्ट्रांग है, लेकिन नून लीग ये समझती है कि पंजाब डिवाइड हो जाए तो हमारी जो राजधानी है उसमें से एक बड़ा हिस्सा निकल जाएगा, तो इसलिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुनूबी पंजाब में दीगर जमातें नून लीग से ज़रा बेहतर हैं। फिर सिंध दो हिस्से हो जाए तो जो अर्बन सिंध है उसमें बड़ा माल पानी है, पोर्ट है, और फिर बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कराची है, पैसा है, तो बड़ा माल पानी है। तो इसलिए अर्बन सिंध और सिंध दो हिस्सों में ये पीपल्स पार्टी को मंजूर नहीं है। बाकी सिंध पे अगर वो हुक्मरानी करेंगे, अर्बन सिंध पे MQM या अर्बन सिंध की नुमाइंदा जमातें हुक्मरानी कर लेंगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ क्या आएगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मंजूर नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा डिवीजन में PTI से बाकायदा मुकाबला कर सकती हैं दीगर जमातें, तो इसलिए। और बलूचिस्तान जो है उसके 3 हिस्से कर दें, 4 हिस्से कर दें, वहाँ रेट किसकी है हमें अंदाज़ा है। तो बलूचिस्तान उस तरह से मैटर तो बहुत करता है, उस तरह से मैटर नहीं करता कि किस सियासी जमात का कितना स्ट्रांग है बलूचिस्तान, तो वहाँ एक सिचुएशन मुख्तलिफ है। तो सियासी जमातों का नुकसान होगा अगर ये सूबे बनेंगे या इस तरह से डिवाइड होंगे, तो सियासी जमातों का नुकसान होगा, इसलिए उनसे कुछ चीज़ें मनवा ली जाए, ये बात हो रही है। इंटरेस्टिंग है। मैं ये खुद समझता हूँ कि सूबे मजीद बनने चाहिए, लेकिन सूबे बनाने का इख्तियार अवाम के पास हो, यानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे करेंगे काम। ये काम अगर गैर सियासी ताकतें कर रही हैं तो ये उनके करने का काम नहीं है। दूसरा, वो ये काम कभी कर भी नहीं सकती, अच्छा काम भी नहीं कर सकती, तो उन्हें आइडिया नहीं है। और मौजूदा तरीके से अगर चलता रहे तो गैर सियासी ताकतों को
36 जो इंतज़ामी डिविजन्स हैं वहाँ चीज़ें संभालनी हो या 9 सूबों में चीज़ें संभालनी हो, उनके लिए तो मैटर नहीं करता, संभाल लेंगे, इशू नहीं है बहुत बड़ा। तो गैर सियासी ताकतों के लिए आसान काम है, इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हो सकता है। अब आखिरी चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान साहब की जब ज़मानत की खबर आई ना हमारे सामने, तो हुआ ये कि लोगों ने मिठाई बांटना शुरू की। एक बच्ची आपको याद है, वो इमरान खान साहब के शोल्डर पे सर रखती हुई उनको हक करती हुई, मिन्हा, वो बच्ची जो है मिन्हा कासिम, वो और उसकी फैमिली मिठाई बांट रहे थे, तो उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिर उसके बाद एडवोकेट यूसुफ वाइन साहब जो हैं वो उनकी ज़मानत करा कर आए, और ये बच्चियां जो हैं, इनका ख़ानदान जो है ज़मानत मिलने के बाद रिहा हो पाया। तो सिस्टम बहुत खौफजदा है, इमरान खान साहब से, उनकी जमात से, अवाम से बहुत खौफजदा है। इसलिए अगर लोग इमरान खान के हक़ में जौक दर जौक बाहर निकल आएंगे तो सिस्टम उनको पूरी ताकत के साथ रोकने पर भी आमादा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।